रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म और जीवन दर्शन का आधार है। आइए इसे गहराई से चरण दर चरण समझते हैं। रामायण का रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि कहा जाता है और रामायण को आदिकाव्य। इसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं और 7 कांडों में विभाजित है। ये कथा केवल ऐतिहासिक या धार्मिक नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा और आदर्श जीवन की प्रेरणा है। रामायण के 7 कांड बालकांड अयोध्या के राजा दशरथ को संतान प्राप्ति की चिंता थी। अश्वमेध यज्ञ के बाद भगवान विष्णु ने स्वयं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में जन्म लिया। राम का बाल्यकाल, उनकी शिक्षा, ताड़का वध, विश्वामित्र संग मिथिला यात्रा और माता सीता से विवाह सब बालकांड में वर्णित है। अयोध्या कांड राम का युवराज अभिषेक होने ही वाला था, पर कैकेयी के वरदान के कारण उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला। राजा दशरथ का देहांत हो गया और भरत ने राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर नंदीग्राम से राज्य चलाया। अरण्यकांड वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने सरल जीवन व्यतीत किया। शूर्पणखा का अपमान, खर दूषण वध और अंततः रावण द्वारा सीता हरण, यही अरण्यकांड की कथा है। जटायु का बलिदान और शबरी से प्रभु का मिलन भी यहीं आता है। किष्किंधाकांड राम और हनुमान का पावन मिलन, सुग्रीव से मैथिली और बाली वध इसी कांड में वर्णित है। यहीं से सीता की खोज के लिए वानर सेना संगठित होती है। सुंदरकांड हनुमान का समुद्र लांघना, लंका में प्रवेश, माता सीता से मिलन और लंका दहन, इस कांड को सुंदरकांड कहा जाता है। ये भक्तिभाव और साहस का अद्वितीय प्रतीक है। युद्धकांड राम सेतु का निर्माण, वानर और राक्षसों का महान युद्ध, मेघनाद और कुंभकर्ण वध और अंततः रावण का संहार। सीता की अग्नि परीक्षा भी इसी कांड का भाग है। उत्तरकांड राम का राज्याभिषेक, रामराज्य की स्थापना, सीता का वनवास, लव कुश का जन्म और रामायण का गान। अंत में माता सीता का पृथ्वी में प्रवेश और प्रभु राम का सरयू नदी में जल समाधि लेना, यही उत्तरकांड की कथा है। रामायण केवल कथा नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम और मर्यादा का अद्वितीय मार्ग है, जो युगों युगों से मानवता का पथ प्रदर्शन करता आया है।